जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक और मैं हूं आपके साथ ममता कुशवाहा। जिस व्यक्ति ने पूरे समाज से लड़कर महिलाओं, वंचितों और बहुजनों, आदिवासियों खास तौर पर अधिकार और सम्मान दिलाया और इसके साथ ही हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान को बनाया, सभी जाति और धर्मों को एक समान रखा। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। उनके साथ ही अपमानजनक व्यवहार किया गया। एक मामला सामने आया है जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को कूड़े के ढेर में लगाकर जलाया गया। हम आगे बढ़े इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक व्यक्ति है जो बाबा साहेब की तस्वीर को जला रहा है और ये मामला गांव बुद्धा खेड़ा से आया है। इस व्यक्ति ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति आपत्तिजनक शब्द बोले हैं। आइए क्या है कहना इस व्यक्ति का। इस घटना के बाद गांव के कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले और इस व्यक्ति के खिलाफ पास के थाने में कंप्लेंट की और तुरंत ही इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये इसने तो भारतीय देश नाश कर दिया है, इसलिए हमने इसका पुतला जलाया है। FIR दर्ज की, जो FIR नंबर 260 डेटेड 15/8/23 अंडर सेक्शन 295A और 34 IPC के तहत दर्ज करके पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 53 और SC/ST एक्ट का पाया जाने पर DSP साहब द्वारा 2 आरोपियों को मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। ये मामला थाना गेट आगरा का है। यहाँ पिंकी वाल्मीकि के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि ये महिला प्राइवेट कंपनी में काम करती है। यहाँ के सुपरवाइजर ने पीड़िता के साथ बदतमीजी की है, इसके साथ ही अश्लील हरकतें की है। ऐसी घटनाएं होती रही तो महिलाओं का रोजी रोटी भी निकालना बंद हो जाएगा। आपका एक ऑडियो जो वायरल हुआ था जिसमें आपने मुकदमा भी लिखवाया, उस मुकदमे में अब तक हुआ क्या है, क्या प्रगति हुई है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे कल CO ऑफिस बुलाया गया था और मैं वहाँ गई थी और पेशकार साहब मेरी एप्लीकेशन लिख रहे थे, मुझसे बयान ले रहे थे। फिर मैडम ने अंदर बुलाया। जब मैडम ने अंदर बुलाया तो उन्होंने छूटते ही मेरे मीडिया में दिए गए बयान को लेके मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी कि तुम बहुत मीडियाबाजी कर रही हो। और तो मैंने उनको कहा मैडम आप नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जो आपने बोला है मैंने वही बोला है। तो अपने बयान से सीधे मुकर गई कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है और मुझसे बहुत बदतमीजी करने लगी, मुझ पर दबाव बनाने लगी और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने के बाद उन्होंने मुझे चैम्बर से बाहर कर दिया कि आप बाहर जाइए। मैंने बयान नहीं दिया? नहीं, मैंने उनसे पूछा, कहा भी कि मैडम आपने ही मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूँ, वरना मैं क्यों आती यहाँ पे। तो उन्होंने फिर भी मुझे बाहर निकाल दिया और बाहर भेज दिया कि जाइए आप यहाँ से। अच्छा, अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस ने की? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी नहीं। और मुझे डर है कि ये लोग मिलके, अब मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ये मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ किसी चीज़ में हमें फंसा के हमें बंद भी करवाया जा सकता है। मुझे इस चीज़ से बहुत डर है। अच्छा, आपके मुकदमे में कोई कार्रवाई अभी तक चल रही है? कोई हाँ, अभी नहीं। मुझे कल बुलाया गया था, बस मैं वहाँ ही गई थी जब मुझे बुलाया गया था CO ऑफिस। वहाँ पे मेरे बयान कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, आपको पुलिस के बड़े अधिकारी से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगी कि मुझे जैसा कि लग रहा है कि मैडम मेरे मामले में सही से जांच कर नहीं पाएंगी, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही, मतलब उनके कल के व्यवहार को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि वो मेरे मामले में ठीक तरीके से जांच कर पाएंगी। उनसे अपील है कि कृपया करके ये जांच किसी दूसरे अधिकारी के हाथ में दी जाए जो कि निष्पक्ष होकर इसकी जांच कर सके। ऐसे पुरुषों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भारतीय महिला सुरक्षा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण जी ने अपना योगदान दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ। मामला थाना MM गेट आगरा का है, जिसमें कि पीड़िता पिंकी वाल्मीकि जो 10 साल से अपने बेटे के साथ एक किराए के मकान में रह करके जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। साथ ही वह एक प्राइवेट कंपनी आउटसोर्सिंग बोर्ड में आया है, जिसमें वे 10 साल से बड़ी नेक नियत ईमानदारी से अपना काम कर रही है।
साथ ही वहां पर एक सुपरवाइजर होता है अनिल मिश्रा, जिसके द्वारा उस पीड़िता वाल्मीकि पिंकी को सताया जाता है, अश्लील हरकत की जाती है, उसको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। यहाँ तक कि उसको लालच दिया जाता है कि मैं आपके वेतन बढ़वा दूंगा, आप मेरी बात मान लीजिए, अगर मेरी बात नहीं मानेंगी तो आपको नुकसान होगा। इस तरीके से उसके साथ अश्लील हरकत की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, उसके साथ जिस तरीके का मानसिक टॉर्चर किया जा रहा, उसका शोषण किया जा रहा, वो बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बाहर था। साथ ही एक दिन जिसमें कि 22 तारीख 7/2023 को, मतलब 22 जुलाई 2023 को एक रात को 10:30 बजे के टाइम पे वो फोन करता है अनिल मिश्रा पिंकी वाल्मीकि को, और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देता है, जो जाति सूचक शब्द हैं, जो मैं उन शब्दों का आपके चैनल के माध्यम से प्रयोग करना नहीं चाहूंगी। और आप लोग देख सकते हैं कि उस अनिल मिश्रा ने जो अपनी हरकतें जो से बाहर करी है ना, वो जरूरत से ज्यादा शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए अनिल मिश्रा को कि तुम जैसे मिश्रा ही इस देश में कलंक है, तुम जैसे ही मिश्रा ही इस देश में कलंक है, क्योंकि तुम जैसे मिश्राओं की वजह से ही आज देश में बेटियों का शोषण और अत्याचार हो रहा है। तुम मिश्रा हो तो कुछ भी करोगे, तुम बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो आखिर? जिस तरीके से उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, उस महिला के साथ गलत हुआ है, भारतीय महिला सुरक्षा संघ इसका निंदनीय विरोध करता है कि ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और थाना कर क्या रहा है, MM गेट थाना कर क्या रहा है? शासन प्रशासन ने SC एक्ट में मामला तो दायर कर लिया, मुकदमा तो लिख लिया, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। क्या आरोपी को चाय पर बुला करके प्रशासन का नाश्ता पानी कराएगा? प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? योगी सरकार कर क्या रही है? बेटियों के साथ इस तरीके से शोषण अत्याचार हो रहा है और सरकार सोई हुई है, गूंगी बहरी सरकार है। कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरीके से बेटियों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए कि जब SC एक्ट में मामला है, और उस मामले का कोई झूठा मामला नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, वो मामला झूठा नहीं है, उसमें ऑडियो वायरल है। इस हरामखोर मिश्रा ने जिस तरीके से उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की हैं, जो गंदी गंदी भद्दी गालियां देंगी ना, आपको ऑडियो सुन करके शर्म आएगी। मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन जैसे मिश्राओं को भारतीय महिला सुरक्षा संघ ठिकाने लगाने का काम करेगा। अगर इनको SC एक्ट मामला जिसमें मुकदमा दायर किया गया है, अगर आरोपी को गिरफ्तार जल्दी नहीं किया गया तो शासन प्रशासन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हम शासन प्रशासन के साथ साथ थाना MM गेट आगरा को तो घेरने का काम करेंगे ही, साथ ही जिलाधिकारी महोदय को भी घेरने का काम करेंगे। इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ, ऐसे मिश्राएं अपनी औकात में रहें, क्योंकि औकात से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम जैसे ही मिश्रा, जो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही तुम जैसे मिश्रा कौम को बदनाम करने का काम करते। थू है तुम जैसे मर जाना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, तुम मिश्रा हो तो कुछ भी करोगे, तुम अपनी बहन बेटियों को भी इसी तरीके की गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हो, जिस तरीके से तुमने उसको बोला है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने देश और विदेशों में बैठे लोगों तक पहुंचा पाए, इसके साथ हम जस्टिस दिलाने पर भी काम करते हैं। किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बहुजन दस्तक को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।